जय तुलसी माता मित्रों, हमारे चैनल के अंदर आपका स्वागत है। दोस्तों, कार्तिक पूर्णिमा तुलसी विवाह अर्थात तुलसी एकादशी के बाद सबसे पहली पूर्णिमा यही आती है। और दोस्तों, इस पूर्णिमा का विशेष महत्व यही है कि यह कार्तिक महीने की पुण्यदायिनी पूर्णिमा है। इस दिन दोस्तों पूरे भारत में कहीं न कहीं मेले आदि भरते हैं। देवी देवताओं की पूजा पाठ करने, नदी स्नान करने का और चंद्रमा के दर्शन करने का अपने आप में ही एक अनूठा और विशेष महत्व रहता है। दोस्तों, अगर आप इस कार्तिक पूर्णिमा के दौरान माता तुलसी से जुड़ा उपाय करते हैं तो दोस्तों निश्चित तौर पर आपके घर परिवार के अंदर अनूठा फायदा देखने को मिलता है। तो दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं कि इस कार्तिक पूर्णिमा के दिन जिसने भी तुलसी का ये उपाय किया है उसका घर पुण्य से भर गया और उसके घर परिवार के अंदर किसी भी चीज की कोई कमी देखने को नहीं मिली। तो आप भी चाहते हैं तो इस उपाय को आप जरूर करें। दोस्तों, क्या करें कि कार्तिक पूर्णिमा के दौरान जब संध्या काल हो जाता है और संध्या काल के समय आपको तुलसी माता के पास जाना चाहिए। तुलसी माता को सबसे पहले तो दोस्तों आप एक घी का दीपक जलाएं और दीपक जलाने के बाद आप कुमकुम या फिर आप हल्दी की सहायता से, क्योंकि दोस्तों कुमकुम माता लक्ष्मी को बहुत प्रसन्न करता है, तो दोस्तों हल्दी भगवान विष्णु को प्रसन्न करती है। तो आपको जो भी आपको मिलता है उसमें से कोई भी एक चीज की सहायता से माता तुलसी के गमले पर आपको एक स्वास्तिक का निर्माण करना चाहिए। दोस्तों, तुलसी के पास सकारात्मक माहौल होना बहुत जरूरी होता है और जब तुलसी के पास सकारात्मक माहौल होता है तो निश्चित तौर पर आपके घर परिवार के अंदर ही फायदा देखने को मिलता है। तब आप एक स्वास्तिक का निर्माण करें और उसके बाद दोस्तों दूसरा काम यह करना चाहिए कि एक लाल धागा लें और एक लाल धागा लेकर आप तुलसी के तने पर या तुलसी की किसी भी डाली पर आपको वह लाल धागा बांध देना चाहिए, जिससे कि तुलसी का पूजन पूर्ण माना जाता है। अब दोस्तों, जो आपने दीपक जलाया था उस दीपक से माता तुलसी की इस कार्तिक पूर्णिमा के दौरान आप आरती जरूर करें। आरती करने से माता तुलसी निश्चित तौर पर पुण्यदायिनी होती है और वह आपके घर परिवार के अंदर प्रसन्नता देती है। अब ऐसा करने के बाद दोस्तों कुछ चावल अक्षत कहा जाता है और चावल भगवान विष्णु को चढ़ाए जाते हैं। तब आप क्या करें कि कुछ चावल तुलसी के गमले के अंदर ऊपर की तरफ से चढ़ा दें और उसके बाद दोस्तों अगर आपने तुलसी विवाह के समय चुनरी माता तुलसी को नहीं ओढ़ाई है तब आप एक चुनरी माता तुलसी जी के समक्ष ओढ़ा दें। और दोस्तों, आप देखेंगे कि जैसे ही ये उपाय करेंगे निश्चित तौर पर आपके ऊपर देवी लक्ष्मी की कृपा हो जाएगी, क्योंकि दोस्तों माता लक्ष्मी तुलसी के अंदर जागृत रूप के अंदर निवास करती है और माता लक्ष्मी, आप समझ लीजिए कि आपने अगर तुलसी की पूजा की है तो समझ आइए कि आपने साक्षात जागृत लक्ष्मी जी की पूजा की है। दोस्तों, ऐसी तो माता तुलसी की पूजा करें और उसके बाद दोस्तों आप क्या करें कि तुलसी की पत्ती उस समय आपको खिरी हुई, इस बात का जरूर ध्यान रखिए कि तुलसी की पत्ती उस समय आपको तोड़नी नहीं चाहिए। अगर वहां पर खिरी हुई पहले से टूटी हुई तुलसी की पत्तियां पड़ी है तो दोस्तों उन पत्तियों को आप इकट्ठा कर लें और प्रसाद के रूप में आप उन पत्तियों को ग्रहण करें और इसी के साथ ही आपकी वह पूजा पूरी हो जाती है। निश्चित तौर पर दोस्तों आपको माता तुलसी का ऐसा आशीर्वाद प्राप्त होता है जिसकी आप कल्पना नहीं कर पाते। अब दोस्तों एक बात करते हैं कि चमत्कारी चीज की कि आपको तुलसी को क्या चढ़ाना चाहिए। तो दोस्तों पूर्णिमा के अगले दिन जब आप सुबह उठे, क्योंकि आपने रात्रि में तुलसी पूजन किया है, तो पूर्णिमा के दिन सुबह आप उठे, जो माता तुलसी को आप जल अर्पित करने वाले होते हैं, जल चढ़ाने वाले होते हैं, उस जल के अंदर आपको कुछ चीजें मिलाकर माता तुलसी को अर्पित करनी चाहिए, जिससे वह तुलसी का पौधा पूरे साल हरा भरा रहता है और पूरे साल आपको धन लाभ करवाता है। आपके जीवन के अंदर धन का आगमन अपने आप ही खींचने लगता है। उस पौधे के अंदर आप क्या करें कि आप जो जल चढ़ाने वाले होते हैं उस जल के अंदर एक चुटकी हल्दी मिला दें और दोस्तों दूसरी जो मुख्य चीज रहती है वह होती है दोस्तों गंगा जल। दोस्तों गंगा जल बहुत पवित्र माना जाता है और वार त्योहार पर तुलसी को गंगा जल चढ़ाना साक्षात घर के अंदर सात्विकता बढ़ाने के बराबर माना जाता है। तब उस लोटे के अंदर चाहे 1-2 बूंद ही गंगा जल डाल दे, गंगा जल जरूर डालें और उसके बाद माता तुलसी के समक्ष खड़े होकर तुलसी को
वह जल अर्पित करें। दोस्तों जैसे ही वह जल अर्पित करते हैं और उस जल का पावर थोड़े दिनों के अंदर ही आपके घर परिवार के अंदर दिखने को मिल जाता है और माता तुलसी की कृपा से आपके घर परिवार के अंदर किसी भी प्रकार का दुख दारुणिया, परिवार के अंदर कलह या फिर कोई भी संकट होता है तो वह आपको छू नहीं पाता है। तो उम्मीद करता हूं कि जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। ऐसी अन्य जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट के अंदर जय तुलसी माता जरूर लिखें ताकि ऐसी जानकारी आपको मिलती रहेगी।